आज हम बात करेंगे कि मन यानी माइंड, जो हमारा माइंड है वो कितने प्रकार का होता है। हमारा माइंड दो प्रकार का होता है, जिसका फर्स्ट होता है कॉन्शियस माइंड और सेकंड होता है सब कॉन्शियस माइंड। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी कि आपके पास आपके खुद के लिए कितना समय है। तो आई होप आपका ये आंसर होगा कि मेरे पास तो मेरे खुद के लिए टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि डेली का जो रूटीन है, सुबह उठना, ब्रेकफास्ट करना, मोबाइल देखना, फिर अगर ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाना, ऑफिस से आए फिर ब्रेकफास्ट किए, मोबाइल देखे, फिर सोना, बस इसी काम में डेली आप अपना निकाल देते हैं। आपके पास खुद के लिए कोई टाइम ही नहीं बचता है। ऐसा ये आप खुद नहीं बोल रहे हैं, ये आपका कॉन्शियस जो माइंड है वो आपको बोलवा रहा है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड में आप कर रहे हैं वही आपका सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रहा है, और फिर वो सब कॉन्शियस जो माइंड होता है वो आपके कॉन्शियस माइंड को कमांड देता है कि मेरे पास तो आज के लिए खुद के लिए टाइम नहीं है, और फिर आप वही बोलते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है और उस काम को कर नहीं पाते हो। चाहते तो आप बहुत कुछ हो कि आज के दिन मैं ये करूँगा, 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई करूँगा, लेकिन आप कर नहीं पाते हो। क्योंकि कॉन्शियस माइंड को आपने बता रखा है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो आखिर इसका क्या रीज़न है? क्यों कॉन्शियस माइंड को, क्यों हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो सही से काम नहीं कर पाता है? हम उसको कंट्रोल कैसे करें? अपने सब कॉन्शियस माइंड को किस तरह से कंट्रोल करें? तो आज की वीडियो में आपको 6 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सचेतन मन। और सेकंड कौन सा होता है आपका? सब कॉन्शियस माइंड, हिंदी में इसको बोलते हैं अवचेतना मन। सचेतना मन क्या होता है कि यह हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जिससे हम कोई चीज़ सोचते हैं, किसी भी काम को करने के लिए हम सोचते हैं या फिर निर्णय लेते हैं कि ये काम को कैसे करना है, किस तरह से करना है, और तार्किक रूप से उस काम को हम करते हैं या फिर निर्णय लेते हैं। तो उस टाइम कौन सा माइंड प्रेजेंट रहता है? तो कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही हम किसी चीज़ को सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और फिर उस काम को करते हैं। जो आपका सब कॉन्शियस माइंड होता है ये हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो पर्दे के पीछे काम करता है। वह पर्दे के पीछे काम करता है और कॉन्शियस माइंड जितना भी काम किया रहता है उसको स्टोर करता है। जैसे हमारी आदतें, हम डेली क्या काम करते हैं, कितना हमारे पास टाइम है, उस टाइम में क्या क्या काम करते हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड करता है, और उसी चीज़ को सब कॉन्शियस माइंड क्या करता है? स्टोर करता है। हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, उसको भी स्टोर करने का काम सब कॉन्शियस माइंड का होता है। सब कॉन्शियस माइंड में हमारी आदतें, भावनाएं और जो भी हमारी यादें होती हैं वो सब हमारे सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं। कॉन्शियस माइंड जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टाइम काम करती है, वर्तमान समय में, और 7 से 8 जानकारियों को ही वो कैच कर पाती है, उन पे कंसंट्रेट कर पाती है। लेकिन जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो 24 आवर तक काम करती है। 24 आवर्स में चाहे आप सोते रहें, जगते रहें या फिर कोई भी काम करते रहें, वो हर एक टाइम उस चीज़ को स्टोर करने का काम सब कॉन्शियस माइंड करता रहता है। और हमारी बॉडी की जो ऑटोमेटिक एक्टिविटी होती है, जैसे सांस लेना, हार्ट बीट, दिल का धड़कन हो, दिल का धड़कना, या फिर हमारी जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसको भी कंट्रोल करने का काम किसका होता है? हमारे सब कॉन्शियस माइंड का होता है। तो कॉन्शियस माइंड समझ लीजिए कि जैसे गार्डनर, एक माली है जो वो क्या करता है? बीज बोता है। और जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो क्या होता है? मिट्टी होती है कि जैसा आप बीज बोएंगे, अगर पॉजिटिव बीज बोएंगे तो वो पॉजिटिव ही पेड़ बड़ा होकर आपको देगा। यदि आपने कॉन्शियस माइंड में निगेटिव थॉट्स डालेंगे, माली निगेटिव थॉट्स का बीज बोएगा, तो सेम वही सॉइल क्या करेगा? उसको पकड़ करके और बड़े होकर के आपको निगेटिव थॉट से भर देगा। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन सा ऐसे 6 टिप्स हैं जिसके थ्रू आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे, ताकि आप उसको कंट्रोल करके अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी भावनाओं को या फिर अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को सोचते हैं तो उस चीज़ को कर भी सकते हैं। सब कॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनाने से हमारी जो सोच है, हमारी जो आदतें हैं और जो हमारी पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर होती चली जाती है, बेहतर हो जाती है। तो 6 कौन कौन से टिप्स है उसको देखेंगे। पहले आप इमेज में देखिए, ये हम लोग का क्या है? कॉन्शियस माइंड, और ये क्या होता है? सब कॉन्शियस माइंड। जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है।
क्यों? क्योंकि ये तो प्रेजेंट में काम करता है, ये तुरंत काम करेगा, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, उसको स्टोर कर लेगा, जितनी भी आदतें होंगी जो हम सोच रखे हैं, और स्टोर करके फिर उसको दोबारा से कॉन्शियस माइंड को वही कमांड देगा, वही उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। तो पहला कौन सा टिप्स है? फर्स्ट है आपका पॉजिटिव अफर्मेशन, हिंदी में सकारात्मक वाक्य दोहराना, मतलब कि डेली पर डे सुबह को या फिर रात को सोने से पहले और सुबह जब जगते हैं तब खुद को पॉजिटिव बात बोले, अपने आप से हमेशा पॉजिटिव बातें बोले, जैसे कि मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं अपने खुद के लिए या फिर अपने स्वयं के लिए डेली 2 घंटे दूंगी, पर डे अपने लिए 2 घंटे दूंगी, जिसमें से मैं कुछ नया सीख सकूँ। जैसे अगर पढ़ना है तो उस टाइम में मैं पढ़ाई करूँगी, मुझे सिंगिंग करना, मुझे गाना गाना पसंद है तो मैं उस टाइम सिर्फ और सिर्फ गाना गाऊंगी, डांसिंग पसंद है तो डांसिंग, मतलब जैसा भी आपका ड्रीम हो, जो भी आपका इच्छा हो, आप उस 2 घंटे में उस काम को करेंगे। और कोशिश करें कि आपने जो सोचा है उस काम को मतलब करें, ये नहीं कि अगर आपने सोच लिया तो बस सोच के छोड़ दें, उसको करने की कोशिश करें और बार बार दोहराएं उसको, क्योंकि बार बार दोहराने से सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें प्रोग्राम हो जाती है। और ये काम आप पर डे सुबह को सोने से सुबह को जगने के बाद और रात को सोने से पहले पर डे करें। सेकेंड टिप्स है आपका विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब मानसिक चित्र बनाना, अपने माइंड में एक चित्र बनाना। पहले क्या करना है, आंखें बंद करके अपने आईज को क्लोज करके इमेजिन करें, कल्पना करें कि आपने जो सोचा है आप उस काम को पूरा कर लिया है। जैसे मैंने बताया ना कि 2 आवर्स दिया, उसमें आपने सिंगिंग, आप इमेजिन करो कि आईज क्लोज करके आप सिंगिंग कर रहे हो या फिर आप डांसिंग कर रहे हो, जो भी आपका ड्रीम है उस चीज़ को आप कर रहे हो। जितना ज़्यादा अगर ये करोगे, जितना ज़्यादा विविड करोगे, यानी बार बार उस चीज़ को विजुअलाइजेशन करोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उतनी ही तेज़ी से उस दिशा में काम करने लगेगा। जितना ज़्यादा इमेजिन करोगे किसी चीज़ को कि मैंने ये सोचा था और ये मैं पूरा कर ली हूँ, या फिर मैं इस चीज़ को पूरा कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा विजुअलाइजेशन करोगे उतना ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड उस तरफ क्या करेगा, आकर्षित होगा और उस काम को करने के लिए उत्तेजित होगा। थर्ड टिप्स है आपका मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग से क्या होगा कि डेली पर डे अपने लाइफ में इंक्लूड करना है कि 10 to 15 मिनट्स मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से होगा क्या कि ये कॉन्शियस माइंड को शांत रखेगा। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा गहरी सांस लेते हैं, और जब गहरी सांस लेते हैं तो हमारे माइंड तक ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता है, जिससे हमारा माइंड क्या होता है, शांत हो जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, उसको पॉजिटिविटी की इनपुट मिलती है। क्योंकि बताया ना कि गहरी सांस लेने से क्या होता है कि हमारा दिमाग रिलैक्स होता है और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का हमारे माइंड के पास ट्रांसफ़र होगा, और जिसकी वजह से हमारे माइंड में क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी आने से सबकॉन्शियस माइंड क्या होगा, उस चीज़ को बहुत तेज़ी से स्टोर करेगा, काम करेगा, और फिर जब काम करना स्टार्ट करेगा तो वो उसी चीज़ को कॉन्शियस माइंड को कमांड देगा कि ये चीज़ करना है। फोर्थ क्या है आपका गुड हैबिट्स एंड रेपिटेशन। गुड्स हैबिट रेपिटेशन में क्या होता है, किसी चीज़ को बार बार दोहराना। कोई भी काम आपने सोचा तो उसको बार बार दोहराना। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है कि वो रिपीटेशन से सीखता है। कोई भी चीज़ की बार बार अगर आप रिपीट करेंगे, उसी चीज़ से वो क्या करता है, कोशिश करता है सीखने का। जो काम आप बार बार करेंगे वही चीज़ वो आदत बन के आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा। इसीलिए छोटे छोटे जो पॉजिटिव हैबिट्स होते हैं, जितने भी पॉजिटिव आदतें होती हैं आपकी, यादें, तो उसको आपको बार बार दोहराने की कोशिश करें, और जितना ज़्यादा आप उसको दोहराएंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें स्टोर होने लगेंगी, और जब वो चीज़ें स्टोर हो जाएंगी तो आपको सिर्फ फिर वही काम करेगी कि वो कॉन्शियस माइंड को कमांड देगी, कंट्रोल करेगी कि ये चीज़ें इस तरह से करना है, जिससे सबकॉन्शियस माइंड आपका क्या होगा, उसकी वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। 5th नंबर पे जो टिप्स है वो है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, यानी कृतज्ञता का अभ्यास। डेली रात को सोने से पहले कोई भी 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हो, यानी आभारी हो। आप आज के दिन में कौन सा ऐसा काम किए हो 3 कि जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो कि आज ये चीज़ें मैंने सोचा था और कर लिया है।
ठीक है, वो उससे क्या होगा कि इससे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो निगेटिव सोच की जगह पॉजिटिव वाइब्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करेगा। और 6 नंबर पे आपका पॉजिटिव इन्वायरमेंट। पॉजिटिव इन्वायरमेंट का मतलब कि जिस तरह का माहौल और जिस तरह के लोग हमारे आसपास होते हैं वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालता है। सो इसीलिए पॉजिटिव, अगर आपके आसपास लोग पॉजिटिव वाइब्स के लोग रहते हैं तो उनके साथ आप पॉजिटिव वाइब्स के रहें। लेकिन अगर नहीं है तो आप उस टाइम क्या करें कि पॉजिटिव बुक्स पढ़ें, या फिर मोटिवेशनल जो वीडियोज होते हैं, मोटिवेशनल वीडियो सुने, अच्छे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। क्योंकि अगर आप बार बार किसी चीज़ की कोई भी बात, किसी भी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं कॉन्शियस लेवल पर, तो वो क्या होता है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम होने लगता है और फिर वही चीज़ें आपकी आदत और आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। यदि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।